उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। एक ऐसी मदहोश आवाज जो आज भी हमें सितारों के आगोश में ले जाती है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। कभी किसी महफिल, किसी बज़्म में खींचती सी, लरसती सी लगती है ये आवाज। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। यही आवाज जब सुरों को साधती है तो जैसे दिए जल उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की सुर साधिका आशा भोसले की। तू भी चाहे कहिए, आज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले बांट रही हैं अपनी यादों के उजाले। आपसे बातचीत कर रहे हैं विजय अकेला। आज आप विजय अकेला के साथ, और विजय अकेला है अपने देश की उस अजीम शख्सियत के साथ कि जिनके बिना हमारा कोई भी दिन नहीं गुजरता, हमारा कोई भी पल नहीं गुजरता। और ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि अब तो समझिए 75 सालों से ये हाल है हमारा, आपका, हम संगीत के शैदाइयों का, हम गीत के शैदाइयों का। हमें इनकी एक आदत सी हो गई है, अगर कोई पल इनके बगैर गुजरे तो वो कहते हैं ना कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी। आप हैं आशा भोसले जी। सुनने वालों, भारतवर्ष की इस बेमिसाल गायिका, मेलोडी क्वीन, जो हर तरह से इंटरनेशनल स्टार भी हैं, आशा भोसले जी का आइए हम और आप स्वागत करें। नमस्कार आशा जी, मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बदलाव के बिना तो दुनिया का काम चलता नहीं है। दुनिया तो बदलती रहती है और बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हार जाती है मानो, और दुनिया जीत जाती है। मगर सवाल ये है कि आपने वो कौन सी शैली अख्तियार की हुई है? आपके जीने का राज क्या है? क्या रूटीन है आपका? कैसे रोजो शब गुजारती हैं आपके सामने दुनिया का नहीं चलता? असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए जी। 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गों को बहुत सफाई की जरूरत होती है जी हाँ। और मेष राशि है मेरी, तो ये है कि मेष जो होता है ना, धड़क मारता है जी। मेष, समझते हैं आप? जी बकरा जी जी जी। वो इधर उधर देखता नहीं, धड़क मारता है, वो मेरे में है। प्लस तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम कर। एक बात बताती हूँ, मेरी एक ऐसी आदत है, मेरे लड़के ने मुझे एक दिन पूछा था कि माँ, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, खर्चा इतना है, करें कि नहीं करें? जी। तो मैंने उससे कहा था, बेटा एक याद रखना, छलांग नहीं मारोगे तो तुम्हें कभी भी जमीन नहीं मिलेगी। तुम यहीं खड़े रह जाओगे और सोचते रह जाओगे कि मैं ये पानी पार करूं कि नहीं करूं, या डूब जाओगे या उस तरफ जाओगे। सोच लो कि मैंने डूबना है या जीतना है। जीतूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा, मर गया तो मर गया। ये सोच के चलना चाहिए। एक बात बताती हूँ लाइफ में जो मेरे अपनी दिमाग में रहती है, हमारे बड़े राइटर उन्होंने लिखी थी, जब तक जीने में मजा है तब तक मरने में मजा है। वाह 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 वाह। वो मजा भगवान मुझे दे, जब तक जी रही हूँ तभी ले ले। क्यों? मैं, मेरी इच्छा यही है कि मैं गा रही हूँ और जाऊँ। क्यों? मजा उसी में है। मजा उसमें नहीं है कि लोग देख रहे, अरे गिर गए, अरे ढल गए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
और मुझे कभी ना ये नहीं अच्छा लगता कोई मेरे ऊपर तरस खाए। मुझे तरस बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा किचन में जाके काम करना, बाहर आके काम करना, रिकॉर्डिंग में जाना, बच्चों की सुनना, उनको देखना, हस्बैंड की सुनना, सास है, नंदे हैं, देवर हैं, सब भरा पड़ा घर, लेकिन उसमें से सबसे प्यार से चलना, पर अपना काम करते क्या रहना, बात है। प्यार से चलना, क्या किसी को बात कुछ है। कहना नहीं। सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको बताती हूँ जी विजय जी, जिससे आदमी सुखी हो सकता है वो है जवाबदारी मत, उसको बढ़ावा मत दो जी। बात करने का। जी अगर आपने कहा क्यों, जी। तो बोलना शुरू हो जाएगा, सवाल ही नहीं करो, तो एनर्जी मत दो। ओ, तो ये मूल मंत्र है। हाँ, ये एनर्जी जो हम देते हैं दूसरे को जी बोल के, जी। वो एनर्जी नहीं दी तो घर शांत चल। अब सपोज मुझे किसी ने कहा कि ये आपने गलत किया, मैंने कहा हाँ जी वाकई गलत हो गया, चले जाओ। जी, बात खत्म। मैंने गलत नहीं किया बोला तो बोलेगा हाँ किया, जी। तो चलती जाएगी बात। तो लाइफ में एनर्जी मत दो किसी को, अपने काम में एनर्जी डालो। आप सुन रहे हैं विजय अकेला के साथ आशा भोसले जी का इंटरव्यू। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। कि प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सास है ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। सुलझ गई ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। आशा जी, मैं आपकी जिंदगी से इतना इंस्पायर होता रहता हूँ कि मैंने कोई और दूसरी लेडी नहीं देखी है जिनसे मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जब बाहर निकलो तो हमेशा प्रेजेंटेबल निकलो। वाह, मैं ये नहीं कहती हूँ फटा हुआ कपड़ा हो, लेकिन मैचिंग हो, बाल ठीक हो, एटीट्यूड हो। हाँ, आप चलो तो लोग कह के हाँ कोई साफ सुथरा इंसान आ रहा है।
ऐसा नहीं लगे कि अरे क्या बंठन के कितना ऊंचा करके आ रहे, ओह, ये भी नहीं लगेगा कोई पता नहीं कोई भिखारा नहीं। ओ तो अपने आप को ऐसा रखो कि लोगों के सामने जाते समय आपको लोग देख के खुश हो। जी, और गाओ तो फिर ये गीत गाओ जो अब हम बजाने जा रहे हैं। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। ओहो
जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो
ये गाना बनाया था आर.डी. बर्मन ने। अच्छा, पहले ये पिक्चर आर.डी. बर्मन के पास मतलब गाना था और ये गाना उसने बनाया था। पान खाए सैया हमारो सांवरी सूरत यार रेवट लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। ये बनाया था उन्होंने। और 1 महीने के बाद हमारे पास वही गाना आया, पान खाए सैया हमारो। शंकर जय किशन जी हाँ, जय किशन जी का गाना। वाह। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आशा जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं सवालों का सिलसिला जरा नया रखूं। मैं उसी कोशिश में मुब्तला हूं और आपके हजारों नगमों में से कोशिश कर रहा हूं एक एक नगमा किस तरह बजाऊं, मगर खौफ में हूं कि इस डोर को पकड़ता हूं तो वो डोर छूट जाती है। मेरी बड़बड़ से तो नहीं? नहीं नहीं, आप तो इतने अच्छे अच्छे राज फाश कर रही हैं, इतनी छुपे छुपे राज फाश कर रही हैं कि हम क्या कहें। आशा जी, आप कभी पैडर रोड पे रहा करती थी, बरसों बरस निकाले आपने वहाँ। अब 3-4 सालों से प्रभु कुंज की जगह आप कासा ग्रांडे परेल में रह रही हैं। जी हाँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके दोनों निवास स्थल पे गया हूँ। सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस पैडर रोड और इस परेल वाली आशा भोसले में क्या फर्क है। आशा भोसले जब बोरीवली में रहती थी, ओ दादर में रहती थी जी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। जी। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती। जी। मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो, जी। पलंग हो। उस इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी। एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने वाली क्या औरत बात। हूँ। मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता। जी। फिर मैं खुद ही सोचती हूँ और हंसती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ। ये ऐसा भी होता है। ऐसा तो हर क्रिएटिव इंसान के साथ होता है जो आपके साथ हो रहा है।
है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है। रास्ता नहीं ये आम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ, सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का। झांकू मैं कहाँ से, कहाँ है झरोका। ये यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी? बाहर बह रहा है झरना दीवानी। बिजली नहीं है, यही एक गम है। तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है? छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ। जाता हूँ जाऊंगा, पहले यहाँ आओ। शाम जवां है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा। कैसी प्यारी है ये छोटी सी रसोई। ओ हम दोनों हैं बस, दूजा नहीं कोई। इस कमरे में होंगी मीठी बातें। उस कमरे में गुजरेंगी रातें। ये तो बोलो होगी कहाँ पे लड़ाई। मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। प्यार यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। मैं आई 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 आई, आजा। मैं आई 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 आई। आजा।
ला 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 ला। उजाले उनकी यादों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के साथ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आशा जी, अगर आप इजाजत दें तो, कि परेल वाले घर में तो दीदी नहीं है, लता जी नहीं है, और प्रभु कुंज में तो लता जी का कमरा आपके बगल वाला कमरा था और दरवाजा खुला हुआ रहता था और आप लोगों की गुफ्तगू होती थी, एक प्रेजेंस का तो सेंस था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? माँ थी, चारों बहनें हम एक साथ थे, भाई भाभी सब भरा हुआ घर था, बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं काम कर रही थी, ये सब चल रहा था। फिर आप जानते हैं दुनिया एक जैसी नहीं रहती है। आदमी सुख बड़े शान से कहते हैं, लेकिन दुख नहीं कहना बहुत अच्छा होता है। उस घर में मैं बहुत अच्छा रह रही थी, मेरे 2 पोता पोती और उसके माँ बाप, छोटा लड़का आनंद और अनुजा, हम सब आनंद से रह रहे थे। लेकिन कुछ घर का काम निकाला, आजकल करते हैं ना, कभी ये करो वो करो, बाहर से लकड़ी लगा के मकान बंद करते वगैरह वगैरह। उसमें मैंने दूसरे मकान में बच्चों को शिफ्ट किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मट्टी मुंह में जाएगी, बीमार पड़ेंगे, तो बच्चों को शिफ्ट किया माँ बाप। और मेरे अपनी बेटी के साथ रह रही थी जी, वर्षा के साथ। वर्षा बहुत अच्छी राइटर थी, आपको मालूम? मुझे मालूम है, जर्नलिस्ट थी जी जी, गाना बहुत अच्छा गाती जी, थी, लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं। जी। फिर कहर टूट पड़ा जी, वो चली गई। जब चली गई तो मैं अकेली रह गई उस घर में, क्योंकि बच्चों का घर वो तैयार था, वहाँ वो रह रहे थे जी। फिर इतनी बुरी घटना के बाद वहाँ बच्चों को लाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कासा ग्रांडे में रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ जी। यहाँ पर भी मेरी यादें हैं जी, जो मेरे को बहुत सुख में होती हूँ, थोड़ी देर दुख में आती हूँ जी, फिर उस दुख को भुलाने के लिए फिर सुख में चली जाती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जो अपनी है, मैं किसी के सामने अपना दुख नहीं कहती हूँ, अपने आंसू नहीं दिखाती। आंसू दिखाना कायर का काम होता है, और मैं बहुत दिलेर औरत हूँ। आंसू अपने आप अंदर ही पी जाना सबसे बड़ी बात होती है जी। आशा जी, आपको बहुत दिल करे रोने को, चिल्लाने को, शावर चलाइए जोर से जी, और चिल्ला लीजिए जितना चिल्लाना है। बाहर आते समय मुंह धो के साफ सुथरे होके बाहर आइए, किसी को पता भी नहीं लगे कि आपके लाइफ में कभी कुछ दुख था भी। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। पकड़ बढ़ा के हाँ मांगुआ घटे न राह, जाने वफा तेरी कसम, कहते हैं दिल की बात हम, घर कोई मेल हो सके, आंखों का खेल हो सके, अपने को खुश नसीब जान, वक्त को मेहरबान मान, मिलते हैं दिल कभी कभी, वरना है अजनबी सभी, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, बज़्म यूं ही खिली रहे, अपनी नजर मिली रहे,
आता है, कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने से, कभी ख्वाबों में चमकते हैं मुरादों के महल, कभी महलों में उभर आते हैं वीराने से। हाय हाय हाय, कोई रत भी सदा नहीं, क्या हो कभी कुछ पता नहीं, हम फजूल हैं हम नकल, आज का जश्न कम नकल, मेरे हमदम मेरे मेहरबां, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। खोए से क्यों हो इस कदर, ढूंढती है किसी नजर। आज मालूम हुआ, पहले ये मालूम न था, चाहते बढ़ के पशेमान भी हो जाती है। अच्छा, दिल के दामन से लिपटती हुई रंगी नजरें, देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं, देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। आशा जी, बात लता जी की हुई है, तो क्या हम जहां आ रहा फिल्म का गीत जिसमें आप दोनों बहनों ने बहुत खूब गाया है। इस गाने में क्या है मैं बताती हूँ विजय जी। जी एक गाना होता है कि हीरोइन गा रही है बड़ी दुख में और एक डांसर गा रही है बड़ी सुख में। जी ऐसे गाने मुझे बहुत मिले। जी एक गाना बराबरी का मिला, मन क्यों बहका री बहका आधी जी, रात को, जी या छाप तिलक मुँह से छीना रे जी, तूने नैना मिला के, जी। या सकेरी सुन पपीहा बोले उस जी पार, जी या ये बरखा बहार हाँ सौतनिया के द्वार न जा जी, मोरे जी। सांवरे पिया। मतलब ऐसे ऐसे गाने जो थे बराबरी से गाने को मिले जी थे। हाँ, जी हाँ। और ये गाने में ऐसा होता था कि दीदी सैड गा रही है और मैं डांस का गा रही हूँ। तो ऐसे गाने बहुत होते थे कि जी। हीरोइन रो रही है और हीरो दूसरी के साथ बैठा है। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी हो जिसने पलकी चुराई आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को।
झांझर छमके सुन छमके आधी रात को, उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आधी रात को। लाज लगे भी लगे आधी रात को, लाज लगे भी लगे आधी रात को। बिना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। बात कहते बने क्या आधी रात को, आँख खोलेगी बात आधी रात को। बात कहते बने क्या आधी रात को, आँख खोलेगी बात आधी रात को। हमने भी चांदनी आधी रात को, हमने भी चांदनी आधी रात को। चांद आँखों में आया आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। बात पूरी हो कैसे आधी रात को, रात होती हो रात होती शुरू है आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, बेला महकारी महका। मन क्यों बहका बेला महका, मन क्यों बहका बेला महका। आशा जी, आपकी गायकी का अगर हम जिक्र करें और उमराव जान की बात न करें, उस पड़ाव पे न ठहरें, तो ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। तो हम यहाँ पे ठहरेंगे इस उमराव जान पे। पहली बार आपको पूरी इज्जत के साथ क्रिटिक्स ने देखा, कह दिया कि ये गायकी लता मंगेशकर से भी बड़ी गायकी है। ये नहीं मुझे पता, क्योंकि वो गाती तो शायद मेरे से भी अच्छा गा सकती थी, लेकिन वो मेरे पास आया। ये पहली पिक्चर मिली थी जयदेव जी को, जी। और जयदेव जी ने मुझसे कहा था कि एक गाना है तुम्हारा। तो मैंने कौन सी पिक्चर है? तो उन्होंने कहा कि कोई उमराव जान पिक्चर बन रही है और आपका एक गाना है, तो परसों गाना करेंगे। फिर वो कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास एक किताब आई जी, जो उमराव जान की लिखी, मतलब उसकी लाइफ की। मैंने पूरी किताब पढ़ी। फिर उनके जो डायरेक्टर जफर अली, बड़े हैंडसम आदमी जी, बड़े लंबे आदमी, और जबान का क्या कहना, जी। लखनवी जबान की तो बात ही अलग है। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि आपको मैंने किताब दी है, अभी आपको गाने गाने हैं। जी, देखिए तकदीर की बात है कि एक गाना गवाने वाले थे मुझसे और वो पूरी पिक्चर मेरे पास आ गई। जी, इसी को मैं कहती हूँ भगवान की लीला। जी, तो वो गाने आए। फिर हमारे खयाम साहब, वैसे उन्होंने मेरे से गवाया, क्योंकि एक औरत की एक ही आवाज रहनी चाहिए, एक ही सुर रहना चाहिए, ये मन में पकड़ के।
हो सकता है उनको भी लालच हुआ होगा कि लता मंगेशकर से गवाऊं, जी दीदी से गाने का लालच हुआ होगा, हर म्यूजिक डायरेक्टर को होता था वो, लेकिन पता नहीं शायद उनको ये लगा होगा कि नहीं आशा अच्छा गाएगी। जी जी इंसान का मन मैं कभी भी नहीं पकड़ सकती हूँ, वेरी अनप्रेडिक्टेबल अनरिलायबल। तो मैं इसलिए कभी भी विश्वास किसी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे गवाया बड़े प्यार से गवाया, जी। गुस्सा होके भी गवाया लेकिन पिक्चर बड़ी अच्छी बनी और उसमें बड़े शेर थे, और शहरी यार करके जो राइटर थे जी बहुत ही सुंदर उन्होंने गाने लिखे पिक्चर के हिसाब से, और मेरे जी। घर पे भी आए थे बहुत बिल्कुल। अच्छे लोग। तो अभी याद आती है सबकी, मैं याद करती हूँ जो जो लोग मिले, जो उनके साथ टाइम बिताया, जिनके साथ बातें की, सबकी याद आती है। अब तो खैर शहरयार साहब गुजर गए, जी हाँ, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, दुनिया तुझको रुसवा न किया खुद भी पशीमा न हुए, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया। निभाया। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। तुझको रुसवा न किया, तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमान हुए, इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। इस पिक्चर में जब विजय जी गाना आया, जी एक गाना तो गाया मैंने, दिल चीज क्या है, जी उसके बाद दूसरा गाना आया, तो तीसरा गाना आया, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ओ हदे निगाहत गुबारी। क्या बात। तो मैंने उनसे कहा कि इस गाने का सुर जरा ऊंचा कीजिए, जी तो उन्होंने कहा नहीं करूंगा। खयाम साहब बड़े गुस्से ले, नहीं करूंगा। मैंने कहा खयाम साहब ये थोड़ा नीचा लग रहा है मेरे को, थोड़ा ऊंचा कीजिए। नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे चाहिए कि एक सिंगर की आवाज और उसका जो बात करने का स्टाइल है, रेखा का जी लो में बात कर रही है, तो मुझे ऐसे आवाज का भी वो एक ही वो रखना है। मैं बड़े गुस्से में मैंने गाना गाया था वो, मैं कहा सुनते नहीं बात ऐसे करते वैसे करते, क्योंकि मैं उनको 47 से जानती हूँ, जी तो पहले से जानने की वजह से हम लोगों में झगड़ा भी होता था, कभी मैं कुछ बोल देती थी, कभी वो बोल देते थे, गुस्से वाले हैं वैसे वो। जी जी क्या बात है आशा जी, वाह। इन
शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। इस शम्मे फरोज़ा के, इस शम्मे फरोज़ा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। आशा जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई। इस स्टूडियो में जो आई हूँ मैं जी, ये मेरा जीवन का पहला जो प्रोग्राम हुआ था वो इसी स्टूडियो में हुआ था, और उस वक़्त से लेके इसी आकाशवाणी ने हमारे गाने सारी दुनिया को सुनाए हैं, और आज मैं इस वक्त इस उम्र में फिर यहाँ खड़ी हूँ, बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और शायद उस वक़्त के लोग यहाँ है नहीं कोई भी, जी, सब नए लोग हैं, लेकिन मैं पुरानी हूँ। मैं इस दीवारों को जानती हूँ, जी, मैं इस लाइट को जानती हूँ, इस घड़ी को भी जानती हूँ, जी, जी, और किस तरह कांप कांप के हम गाने गाते थे उस वक़्त, वो भी याद है। जी, बिल्कुल। तो ये मेरा घर है, जी, आकाशवाणी मीन्स ये आकाशवाणी मेरे लिए है। वाह, उसी ने बताया कि तू सिंगर है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। उजाले उनकी यादों के,
श्रोताओं, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले से विजय अकेला की ये बातचीत आप सुन रहे थे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई। उजाले उनकी यादों के